बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 बर्फीला प्रदेश ग्रीनलैंड। अब बर्फीला प्रदेश मतलब जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है उसको हम क्या कहेंगे? बर्फीला प्रदेश, जो क्या है? ग्रीनलैंड। यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, अंटार्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। मतलब यूरोप क्या है? एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, अंटार्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। ध्रुवों के आसपास स्थित यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा है। मतलब क्या है? ध्रुवों के आसपास होने के कारण यहाँ पर कैसी है? अत्यधिक ठंडा माहौल है। यहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है, जिसके कारण यहाँ का मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग लगभग सालों भर बर्फ़ से या हिम से ढका रहता है। मैंने आपको बोला ना, इसे ठंडा प्रदेश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ और हिम से यह ढका हुआ रहता है। इसे टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड भी इसी क्षेत्र में स्थित है। जो ग्रीनलैंड नाम का जो क्षेत्र है वो भी कहाँ है? यूरोप में ही स्थित है। इसमें हम बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड के विषय में पढ़ेंगे। अब हम इस लेसन में क्या करेंगे? जो ग्रीनलैंड नाम का प्रदेश है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रीनलैंड की स्थिति, अब हम ये लेसन को समझकर उसकी स्थिति जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अब ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा महाद्वीप है जो अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी यानी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह द्वीप यूरोप देश डेनमार्क के नियंत्रण से है। ये क्या है? यूरोपीय देश डेनमार्क, जो डेनमार्क है ना उसके नियंत्रण में है। मतलब उस यानी यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो डेनमार्क के रूल्स के हिसाब से होता है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। नूक इस द्वीप की राजधानी है। अब ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक, जिसको हम गॉर्थॉप भी कहा जाएगा। इस द्वीप का एक बड़ा भाग स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। अब इसका जो नूक का जो भाग है वो बर्फ से क्या होगा? ढका हुआ रहता है। यह टुंड्रा प्रदेश का भाग है, जिसे हम टुंड्रा प्रदेश का भाग भी कहते हैं। जैसे जैसे ग्रीनलैंड के पास पहुँचते हैं हमें समुद्र के पानी में बर्फ़ के टुकड़े जमे हुए तैरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब क्या होता है? जो पानी होता है ना समुद्र का वो भी जम जाता है, उस पर है ना बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हमको दिखाई देते हैं। बर्फ़ के ये देश, जो बर्फ़ के ये बड़े खंड है ना उसको हम क्या कहेंगे? हिमखंड भी कहते हैं। इस क्षेत्र में तैरने वाले ये हिमखंड पानी के जहाज़ों के लिए हानिकारक है। मतलब क्या है? देखो बर्फ़ जमा रहता है तो उसमें जहाज़ या नाव चलाना आसान होता है क्या? नहीं, क्योंकि नाव और ये उनके रास्तों में आती है। अब देखो हमारी नदी में बर्फ़ वगैरह नहीं रहती है तो नाव वगैरह अच्छे से चलती है, पर यदि उसमें बर्फ़ वगैरह या कुछ आ जाता है तो वो इतने प्रॉपर नहीं चल पाती है। ग्रीनलैंड द्वीप बर्फ़ की मोटी परतों या हिम चादर से ढका रहता है। मतलब ये क्या है? यहाँ पे बर्फ़ पूरा जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ़ों से ढका रहता है। इस द्वीप में सबसे निकट यूरोपीय देश आइसलैंड है। मतलब ग्रीनलैंड के पास क्या है? आइसलैंड। जलवायु तथा वनस्पति। अब ग्रीनलैंड की जलवायु कैसी है? वहाँ की वनस्पति का क्या क्या है, कौन सी है, अब हमको नहीं पता है तो हम इस लेसन को पढ़ के वहाँ की जलवायु तथा वनस्पति के बारे में जानेंगे। बर्फीले प्रदेश ग्रीनलैंड की जलवायु वर्ष में के अधिकांश भाग में बहुत ठंडी बनी रहती है, अतः यहाँ की भूमि बर्फ़ की मोटी चादर से ढकी रहती है। मतलब क्या है? बर्फीला प्रदेश है ग्रीनलैंड, वहाँ की जलवायु जो है वो अधिकांश क्या है? बहुत ठंडी। अब जो ठंडा प्रदेश है, बर्फीला प्रदेश है तो ठंडी होंगी वहाँ की जलवायु। यहाँ की भूमि जो रहती है वो बर्फ़ से ही ढकी हुई रहती है। इस समय अवधि में यहाँ किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति पनप नहीं पाती है। अब बर्फ़ गिरेगी तो वनस्पति किस प्रकार से लगा होंगी? बड़ी नहीं हो पाएंगी वो। ग्रीनलैंड के प्रमुख लोगों का व्यवसाय शिकार तथा मछली पकड़ना है। उनका क्या है? शिकार करना। वहाँ के लोग क्या करते हैं? व्यवसाय के रूप में शिकार करते हैं या मछली पकड़ते हैं। ग्रीनलैंड में वर्ष के समय कुछ गर्मी भी पड़ती है। मतलब क्या है? इसमें वर्ष में कुछ गर्मी भी पड़ती है। मतलब कुछ जो समय रहता है वो गर्मी का भी होता है। इस समय में अधिकार जो भाग रहते हैं वो सूर्य यानी अब गर्मी किस हिसाब से पड़ेंगी? मतलब सूर्य की स्थिति क्या होंगी?
अधिकांश भाग में क्या होता है, ग्रीनलैंड में जो सूर्य रहता है वो 24 घंटे चमकता है, मतलब कुछ समय के लिए वहाँ रात नहीं होती है। अतः ग्रीनलैंड की मध्य रात्रि के सूर्य की धरती भी कहा जाता है। मतलब क्या है, जो ग्रीनलैंड है उसको मध्य रात्रि सूर्य, मतलब वहाँ पर रात में भी सूर्य दिखता है, इसलिए उसे मध्य रात्रि सूर्य भी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने से भूमि दिखाई देने लगती है। अब क्या है, जो गर्मी के दिन होता है, धूप ये करेंगे, वातावरण यदि गर्म होगा तो बर्फ़ क्या होंगी, पिघलने लगेगी। इस समय विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे तथा लीचेन उग जाती है, और जब बर्फ़ पिघलती है तब वहाँ पे क्या है, विभिन्न पौधे उग जाते हैं। अतः यहाँ का वातावरण अत्यधिक आकर्षक हो जाता है। और तब यहाँ का वातावरण कैसा होता है, आकर्षक। जनजीवन, अब वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं यह हम जानेंगे। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहते हैं। मतलब वहाँ के लोगों को हम क्या कहेंगे, एस्किमो। एस्किमो लोगों ने यहाँ के कठोर ठंडे वातावरण में रहना सीख लिया, मतलब उनकी बॉडी उस वातावरण के अनुकूल हो गई है। इनके वस्त्र जैसे कोट तथा पतलून आदि पशुओं के खाल से बनाए जाते हैं। मतलब क्या है, वहाँ के लोगों के कपड़े वहाँ के मौसम के अनुसार रहते हैं ताकि उनको ज़्यादा ठंडी ना लगे। ये लोग चमड़े के लंबे जूते पहनते हैं। एस्किमो अपने सिर को भी ढककर रखते हैं। पुरुष, महिला और अपने बच्चे एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये लोग जूते पहन के रखते हैं ताकि उनके पैरों की भी ठंड से रक्षा हो, यानी सिर को भी बांध कर रखते हैं ताकि सिर वगैरह भी में ठंडी का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। एस्किमो पक्के मकानों में नहीं रहते हैं। सर्दी के मौसम में ये बर्फ़ के टुकड़ों से घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। मतलब क्या है, इनके मकान पक्के नहीं होते हैं और बर्फ़ के समय ये बर्फ़ से ही अपना मकान, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उनसे अपना घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहेंगे हम। इग्लू का आकार गुंबद जैसा होता है, मतलब ये गुंबद के आकार का होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिससे वायु का आवागमन होता रहता है। मतलब इसमें छोटा सा छेद भी रहेगा ताकि जो वायु है वो अंदर आ सके। फर्श पर रेशेदार चमड़ी बिछाई जाती है। ईंधन के रूप में जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जाता है। अब क्या करते हैं, जानवरों की चर्बी बिछाते हैं ताकि गर्म जो इग्लू जो है, जिसे हम बोलते हैं, जो बर्फ़ द्वारा बनाया जाता है, उसमें थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। इनके प्रमुख धंधे कौन कौन से हैं? एस्किमो लोग कुशल शिकारी होते हैं। हार्पून इन लोगों का प्रमुख हथियार होता है। जो हार्पून है, इससे ये अपना शिकार करते हैं। भाला जैसे आकार वाले इस हथियार में चमड़ी की लंबी रस्सी बनी होती है। हार्पून सील, वायरस तथा बड़ी मछलियों के शिकार के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब बड़ी मछलियों के शिकार के लिए हार्पून वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एस्किमो लोग सील व व्हेल मछली की खाल से छोटी छोटी नाव बनाते हैं जिन्हें क्या कश्ती कहा जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, छोटी छोटी नाव बनाती है जिन्हें हम क्या कहेंगे, कैक कहेंगे। ये सामान ढोने के लिए, आने जाने के लिए पहिए वाली की गाड़ी का उपयोग करते हैं जिसे हम स्लेज कहेंगे। मतलब आने जाने के लिए जो गाड़ी का उपयोग किएंगे हम उसको स्लेज कहते हैं। मतलब ये ग्रीनलैंड की भाषाओं के कुछ शब्द है। इन्हें कुत्ते का रेंडियर खींचते हैं। इन्हें क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, जो स्लेज है, जो गाड़ियाँ है, एक पहिया गाड़ियाँ, उनको कौन खींचता है, कुत्ते द्वारा वो खींची जाती है। अब ग्रीनलैंड में दिन और रात कैसे होते हैं वो हम जानेंगे। हम जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है। यह समय अवधि जो होती है, एक रात और एक दिन बराबर होते हैं। मतलब कहेंगे हमारा दिन भी 12 घंटे का होता है और रात भी क्या होती है, 12 घंटे की होती है। किंतु ग्रीनलैंड में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक साथ कई दिन के सूर्य के यानी एक जैसा दिखाई देता है। कई साल तो मतलब दिन ही होते हैं, कोई कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों तक रात ही होती है। साथ ही एक समय भी होता है जब काफ़ी समय तक सूर्य दिखाई नहीं देता है, तब यह रात होती है। मतलब क्या है, कुछ समय तक तो सूर्य 24 घंटे दिखाई देता है पर कुछ समय तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। जनजीवन में परिवर्तन। अब ग्रीनलैंड के निवासी के जीने का जो ढंग है वो क्या है, समय के साथ परिवर्तित हुआ है। अनेक छोटे छोटे कस्बे, समुद्र के किनारे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अनेक छोटे छोटे कस्बे बनाए हैं। लोग कस्बों में आकर रहने लगे हैं और इन कैंगा एस्किमो कायक के स्थान पर मोटर बोट का उपयोग करने लगे हैं। पहले क्या शिकार करने के लिए हार्पून का इस्तेमाल करते थे, अब ये बंदूक से शिकार करने लगे हैं। आपको पता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, नुक कैंगी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शहर है जो कि ग्रीनलैंड की राजधानी है।